नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने बिहार चुनाव से पहले मां की गाली को बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जानबूझकर गाली दिलवाने का आरोप लगाया। तो विपक्ष की महिला नेताओं ने भी पीएम मोदी का कोई लिहाज नहीं रखा। चुन चुन कर उनको जवाब दिया गया है और ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है जिस पर बीजेपी नेता बुरा मान सकते हैं। कह सकते हैं कि देखिए, अब भी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बोल बोले जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुद्दा गर्मा गया है। दोनों तरफ से आक्रामक बैटिंग हो रही है। पीएम मोदी ने गाली को मुद्दा बनाया, गालियों की लिस्ट गिनाई, तो उसके बाद पीएम मोदी के बयान याद दिलाए जा रहे हैं। विपक्ष की महिला नेता क्या कहती हैं, एक एक करके बयान आपको सुनाते कि महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, प्रियंका भारती ने क्या कहा, कंचना यादव ने क्या कहा, सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा, वो भी बताएंगे कि सुरेंद्र राजपूत को बीजेपी प्रवक्ता ने डिबेट में जो बोला था वो भी आपको दिखाएंगे कि वो भी वीडियो जारी करके क्या कहते हैं। पहले बताते हैं आपको कि सारिका पासवान ने क्या कहा। सारिका पासवान के शब्द हो सकता है बीजेपी नेताओं को आपत्तिजनक लगे। देश के प्रधानमंत्री के लिए सारिका पासवान ने नालायक शब्द का इस्तेमाल किया है और क्यों किया है, क्या कहा है, उनका बयान आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो पोस्ट किया और क्या कहा, जरा सुनिए। मोदी एक बेटा के रूप में नालायक हैं। उनकी माता की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह एक कर्ता धर्म का पालन करते हुए सर और मूंछ दाढ़ी ना मुड़वा ले, क्योंकि सनातन कहता है कि मुंडन ही एक ऐसी विधि है जो आत्मा के सभी बंधनों को समाप्त करता है और उसे मुक्त करता है, तभी शरीर का पूर्ण जन्म होता है। मोदी जी बताएं, वह सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं या नहीं। और बाकी माता तो चाहे वो मोदी जी की हो या राहुल गांधी जी की हो, सभी की माता पूजनीय होती है। तो सारिका पासवान प्रधानमंत्री को कहती है कि सबकी माता पूजनीय होती हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। नालायक नहीं बोलना चाहिए। अपनी मां के देहांत पर कोई क्या करता है, ये उसकी निजी आस्था है, निजी मुद्दा है, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चूंकि बीजेपी नेता भी धर्म की राजनीति करते हैं तो विपक्षी नेता भी उन्हें उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं, जो कि मैं गलत मानता हूं। इसके अलावा दोस्तों, कंचना यादव ने क्या कहा। आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव कहती हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या किसी ने देखी है? मोदी जी, आप ही ने किसी की पत्नी को बोला था ना, आजकल वो नेता आपको बड़े अच्छे लगते हैं, क्या आपने माफी मांगी? तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखने की बात करते हुए पीएम मोदी मजाक उड़ा रहे थे, उसको याद दिला रही है महिला नेता कि आपने भी महिला नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो भी किसी की पत्नी थी। इसके अलावा दोस्तों, प्रियंका भारती क्या कहती हैं। प्रियंका भारती कहती है, मुझे घिन आती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री महिलाओं का रेट फिक्स करता है, 50 करोड़ की बोली लगाता है। मोदी जी की दिवंगत मां कभी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी दूसरी मां को जर्सी गाय बोले, उसके बच्चे को मिक्स ब्रीड बोले। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव जी की मां को बीजेपी ने गाली दी, थू है इन पर। तो प्रियंका भारती सारे बयान याद दिला रही हैं। महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं। महुआ मोइत्रा भी पीएम मोदी के सारे महिला नेताओं के खिलाफ बयान याद दिला रही हैं। ममता बनर्जी का जब बंगाल में चुनाव हुए थे, दीदी और दीदी कहते हुए मजाक जो उड़ाते थे प्रधानमंत्री, उसको सड़क छाप भाषा बताते हुए महुआ मोइत्रा कहती हैं कि ममता बनर्जी जी का दीदी और दीदी कहते हुए मजाक उड़ाया, जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहते हुए सोनिया गांधी जी का मजाक उड़ाया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हुए शशि थरूर जी की वाइफ का मजाक उड़ाया, और ये सब नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आज जब वो कहते हैं कि अपनी जुबान को देखो, तो ये स्पीच थोड़ी सुनने में अटपटी लगती है। तो महुआ मोइत्रा भी पीएम मोदी को उनके पुराने बयान याद दिला रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सवाल पूछा है कि जब मेरी मां का अपमान हुआ तब पीएम मोदी कहाँ थे। एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बहुत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था सुरेंद्र राजपूत जी की माता जी के लिए, तब पीएम मोदी कहाँ थी, ये सवाल करते हुए सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने इसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं,
जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था, क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सुरेंद्र राजपूत सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता ने मेरी मां को टीवी पर गाली दी और मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, तो प्रधानमंत्री को क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए था? प्रधानमंत्री अक्सर छोटी छोटी बात को नोट करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है, और जब लेटर लिखा गया तो प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए था। जिन शब्दों का बीजेपी प्रवक्ता ने इस्तेमाल किया था वो शब्द यहां पर दोहराए तक नहीं जा सकते। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के अलावा प्रियंका गांधी भी इस मुद्दे को उठाती आई हैं कि गाली देने का जहां तक मामला है, बीजेपी वालों ने किसको बख्शा है? अपनी मां और भाई का उदाहरण देते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, मां को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर महिलाओं का मान सम्मान पीएम मोदी के लिए मायने रखता है तो सुरेंद्र राजपूत जी की माता जी के अपमान पर बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह मान सम्मान सिर्फ बीजेपी नेताओं का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है? ये सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता और विपक्षी नेता। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।